नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का त्रिकोणमिति जो चैप्टर है उसका जितने भी फॉर्मूले हैं उन फॉर्मूले को हम लोग इस वीडियो में समझने वाले हैं। यदि आप फॉर्मूले को अच्छे से समझ लेते हैं तो आप अच्छा मैथमेटिक्स में स्कोर कर पाएंगे। तो आइए हम लोग चलते हैं और समझते हैं फॉर्मूले को। यहाँ पर आप देखेंगे सबसे पहला फर्स्ट फार्मूला, एक फार्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। देखिए ये तो मेन फार्मूला है, ये फार्मूला क्या है, मेन है, ठीक है। इस वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि आप फार्मूले को कैसे याद रख सकते हैं कि आप भूले नहीं एग्जाम के समय। तो यहाँ पर देखिए ये फार्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये एक फार्मूले से हम यहाँ पर 4 फार्मूले बनाएंगे। आप समझिए कैसे हम बना रहे हैं। यहाँ पर देखिए साइन स्क्वायर थीटा आप लिख सकते हैं, उसके बाद बराबर है तो आप बराबर लिखिए, उसके बाद बराबर के बाद क्या है, 1 है। उसके बाद जो ये कॉस जो प्लस में है इसको बराबर के इस साइड भेजिए। तो ये बताइए बराबर के यदि इस साइड भेजेंगे तो इधर तो प्लस में है, तो बराबर के इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। आपको पता होगा कि बराबर के इस साइड या उस साइड जाने पर क्या होता है, साइन चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर साइन चेंज हो गया है, यानी साइन थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यह फॉर्मूला बन गया। अब यहाँ से देखिए फॉर्मूला नंबर सेकंड कैसे आप बनाते हैं, साइन थीटा बराबर जो यहाँ पर स्क्वायर है, ये आपको पता होना चाहिए कि जब भी स्क्वायर बराबर के इस साइड जाता है तो वो क्या हो जाता है, रूट के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, यानी रूट बन जाता है, ये आप कह सकते हैं। यानी 1 माइनस क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यहाँ से देखिए 2 फार्मूला निकल गया। अब तीसरा फार्मूला भी इसी प्रकार से निकलेगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर आप लिखिए कॉस स्क्वायर थीटा, इस कॉस स्क्वायर थीटा को यहाँ पर हम लिख दिए, उसके बाद बराबर, उसके बाद 1, और इस साइन स्क्वायर थीटा ये बताइए यहाँ पर प्लस में है या माइनस में है, तो बोलेंगे यहाँ पर क्या है, प्लस में है। अब मान लीजिए हम लिख रहे हैं x, तो ये बताइए x प्लस में है कि माइनस में है, तो यहाँ पर प्लस में है लेकिन आपको दिखाई नहीं दे रहा है। यदि हम यहाँ पर लिख रहे हैं 2, तो ये बताइए 2 यहाँ पर प्लस में है कि माइनस में है, तो यहाँ पर प्लस में है लेकिन दिखाई आपको नहीं दे रहा है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा सबसे पहले उतार दिए, उसके बाद बराबर 1 लिख दिए, उसके बाद साइन स्क्वायर थीटा को आपको बराबर के इस साइड भेजना है, तो इधर प्लस में है तो बराबर के इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर देखिए फिर कॉस थीटा बराबर बताइए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, स्क्वायर बराबर के इस साइड आएगा तो ये रूट बन जाएगा, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। यानी एक फार्मूले से यहाँ पर देखेंगे 4 फार्मूले बन गए। इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए फार्मूला नंबर सेकंड दूसरा होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1, ठीक है। ये आपका मेन फार्मूला है। इस वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि आप कैसे इस फार्मूले को आप याद रख सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आप इससे भी आप 4 फार्मूले बनाएंगे। देखिए कैसे, सबसे पहले यहाँ पर आप लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा, उसके बाद बराबर 1 लिखेंगे, बराबर 1 है। उसके बाद इस माइनस टेन स्क्वायर थीटा को बराबर के इस साइड भेजेंगे, तो इधर तो माइनस में है, अब बराबर के इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब बताइए यहाँ पर सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, एक और फार्मूला, ये इधर स्क्वायर में है, स्क्वायर बराबर के इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, रूट में, रूट बन जाएगा, यानी यहाँ पर रूट बन गया, यानी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, इस प्रकार से हो जाएगा। फिर इसी प्रकार से आप टेन स्क्वायर थीटा पर फॉर्मूला निकालेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या कीजिए, जो टेन स्क्वायर थीटा है बराबर के इस साइड इसको भेजिए, बराबर के इस साइड, बराबर के इस साइड, ठीक है ना। तो बताइए इधर आएगा तो क्या होगा, टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। उसके बाद बराबर, क्योंकि इधर माइनस में है, बराबर के इस साइड आएगा तो क्या होगा, माइनस में, माइनस में इधर है, बराबर के इस साइड जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर लिखेंगे आप सेक स्क्वायर थीटा, और उसके बाद ये जो 1 है प्लस में, बराबर के इस साइड इसको लाइए, तो इधर आएगा तो क्या होगा, -1 हो जाएगा। यानी एक आपका और फॉर्मूला निकल गया, टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा -1। या इसको आप इस प्रकार भी लिख सकते हैं, या टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा -1, ठीक है। अब यहाँ से एक और फॉर्मूला देखिए, ये जो स्क्वायर है इसको बराबर के इस साइड लेंगे तो ये रूट में बन जाएगा, रूट बन जाएगा, यानी सेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर क्या हो जाएगा, टेन थीटा हो जाएगा। इसको भी आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, या टेन थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा -1 रूट में, इस प्रकार लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे इस फार्मूले से यहाँ पर भी 4 फार्मूले निकल के आ गए, ठीक है। फिर इसी प्रकार से एक और हम लोग फार्मूला देखेंगे, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए फार्मूला नंबर 3 कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है
ये देखिए मेन फार्मूला है। इस फार्मूले से भी हम 4 फार्मूले बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, कोसेक स्क्वायर थीटा, उसके बाद बराबर 1 है, और माइनस कॉट स्क्वायर थीटा को बराबर के इस साइड भेजिए। तो बताइए क्या होगा, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो अब बताइए कोसेक थीटा बराबर फार्मूला क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर है, स्क्वायर बराबर के इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये रूट बन जाएगा, यानी रूट में क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। फिर इसी प्रकार से देखिए आप यहाँ पर कॉट स्क्वायर थीटा और फार्मूला निकालिए, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर, देखिए ये माइनस में कॉट स्क्वायर थीटा है ना, इसको बराबर के इस साइड भेजिए, ठीक है, तो आएगा बराबर के इस साइड, तो कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर बराबर, उसके बाद यहाँ पर कोसेक स्क्वायर थीटा है, देखिए बराबर के इस साइड कोसेक स्क्वायर थीटा है ना, तो बराबर के इस साइड लिखे जाए, इस साइड लिखे कोई दिक्कत नहीं है, तो यहाँ पर कोसेक स्क्वायर थीटा लिख दिए। उसके बाद ये 1 को बराबर के इस साइड लाइए, तो इधर प्लस में है, इस साइड आएगा तो क्या होगा माइनस में हो जाएगा, यानी यहाँ पर कोसेक कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा -1 हो गया। फिर इसी प्रकार से आप निकाल देंगे कॉट थीटा और फार्मूला क्या हो जाएगा बताइए, स्क्वायर बराबर के इस साइड आएगा तो रूट में बन जाएगा, रूट बन जाएगा, यानी कोसेक स्क्वायर थीटा -1 हो गया। यहाँ पर आप देखेंगे इस फार्मूले से भी 4 फार्मूले निकल कर आ गए। पहला कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, दूसरा कोसेक थीटा बराबर रूट में 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, तीसरा कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा -1, और चौथा कॉट थीटा बराबर रूट में कोसेक स्क्वायर थीटा -1। यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब आइए समझते हैं आगे के फार्मूले को भी। यहाँ पर देखिए साइन थीटा और इनटू क्या होता है कोसेक थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। ये आपका मेन फार्मूला है, इसे आप याद रखेंगे, ठीक है। साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। अब इस फार्मूले से हम लोग यहाँ पर 2 फार्मूले बनाने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पर आप लिखेंगे साइन थीटा, तो ये बताइए साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, सबसे पहले बराबर 1 लिखिए, और यहाँ पर देखेंगे ये गुणा में है, साइन थीटा और कोसेक थीटा क्या है, गुणा में है। आपको पता होगा यहाँ पर जब यहाँ पर 2x बराबर 1 हो, आपको यदि पूछा जाए कि बताइए x का मान यहाँ पर क्या होगा, तो बताइए क्या करते हैं, यहाँ पर 2 को क्या करते हैं बट्टे में भेज देते हैं, यानी 1/2 लिखते हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार से आप यहाँ पर साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा क्या है, गुणा में है, यहाँ पर देखेंगे गुणा में है, यहाँ पर भी, तो यहाँ पर 2 आप क्या किए बट्टे में भेज दिए, या आप इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं 2 बराबर क्या लिख सकते हैं 1/में x लिख सकते हैं, मतलब 2x बराबर 1 को आप x बराबर 1/2 भी लिख सकते हैं, और यहाँ पर 2 रख सकते हैं, और उसके बाद x को भी नीचे भेज सकते हैं, मतलब इसको आप 2 प्रकार से लिख सकते हैं। तो इसी प्रकार से हम लोग इस फार्मूले को 2 प्रकार से लिखेंगे। सबसे पहले साइन थीटा, उसके बाद कोसेक थीटा को आप बट्टे में भेज देंगे, कोसेक थीटा क्या बट्टे में आ जाएगा, तो यहाँ पर एक फार्मूला निकल गया साइन थीटा बराबर 1/में में कोसेक थीटा, और दूसरा भी इसी प्रकार से आप फार्मूला निकाल सकते हैं कोसेक थीटा बराबर 1/में में। अब यहाँ पर देखिए कोसेक थीटा को आप यहीं पर रखें, ठीक है, उसके बाद साइन थीटा को आप बट्टे में आपको भेजना है, तो क्या हो जाएगा 1/में साइन थीटा हो जाएगा। तो यहाँ से दूसरा आपका फार्मूला निकल गया, यानी इस फार्मूले से यहाँ पर 2 फार्मूले निकल गए। इसी प्रकार से हम एक और फार्मूला यहाँ पर लेते हैं, एक और होता है यहाँ पर tan थीटा और इनटू कॉट थीटा बराबर होता है 1, ठीक है। इस फार्मूले से भी हम लोग 2 फार्मूले बनाने वाले हैं। यहाँ पर देखिए सबसे पहले यहाँ पर आप tan थीटा लिखेंगे, उसके बाद कॉट थीटा को बट्टे में भेज देंगे, तो क्या हो जाएगा 1/में कॉट थीटा हो जाएगा। उसके बाद कॉट थीटा को आप यहीं पर रखेंगे, उसके बाद tan थीटा को नीचे भेज देंगे, तो 1/में tan थीटा, मतलब इस फार्मूले से भी यहाँ पर 2 फार्मूले निकल गए। इसी प्रकार से हम लोग समझते हैं आगे के फार्मूले को। देखेंगे मित्रों, तीसरा यहाँ पर आपका फार्मूला होता है सेक थीटा और इनटू देखेंगे साथियों, यहाँ पर तीसरा नंबर फार्मूला होता है कॉस थीटा और इनटू सेक थीटा बराबर 1 होता है। यह फार्मूला आप देखिए, इस फार्मूले से भी आप 3 फार्मूले बना सकते हैं। पहला कॉस थीटा बराबर 1/में सेक थीटा, और एक आप बना सकते हैं सेक थीटा बराबर 1/में कॉस थीटा बना सकते हैं। आप कहेंगे कि इस फार्मूले को हम कैसे याद करेंगे, तो आपको हम बता दें कि साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, कोसेक थीटा होता है, और कॉस थीटा का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा होता है, और tan थीटा का उल्टा क्या होता है, कॉट थीटा होता है। तो ये आपको याद रखना है, साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा होता है, कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा होता है, tan थीटा का उल्टा कॉट थीटा होता है, ठीक है। यदि वही हम पूछते हैं कि बताइए कोसेक थीटा का उल्टा क्या होता है, तो बोलेंगे साइन थीटा, सेक थीटा का उल्टा क्या होता है, कॉस थीटा, कॉट थीटा का उल्टा क्या होता है, tan थीटा, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। और जब भी साइन थीटा और कॉस थीटा गुणा के रूप में हो, बीच में गुणा हो,
तो उसका मान कितना होगा 1 होगा। यहाँ पर देखिए साइन थीटा और बीच में गुणा कोसेक थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। उसी पर अगर कॉस थीटा या सेक थीटा हुआ बीच में गुणा हो तो उसका मान कितना होता है 1 होता है। यहाँ पर देख सकते हैं कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1 होता है। टैन थीटा और ये कॉट थीटा यदि गुणा में हो तो इसका मान कितना होता है 1 होता है। यहाँ पर देख सकते हैं टैन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1 होता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पर हम लोग समझते हैं आगे के फॉर्मूले को। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे फॉर्मूला नंबर हम लोग आगे देखते हैं। एक और फॉर्मूला होता है आपको पता होना चाहिए, यहाँ पर होता है साइन 90 डिग्री और माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा होता है। दूसरा होता है कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा होता है। एक और होता है टैन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है कॉट थीटा होता है। एक और होता है कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है टैन थीटा होता है। एक और होता है सेक 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है सेक थीटा होता है। और एक और होता है कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है सेक थीटा होता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए सेक 90 डिग्री माइनस थीटा पर क्या होगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा कोसेक थीटा। ठीक है ना, यहाँ पर क्या हो जाएगा कोसेक थीटा हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये आपके फॉर्मूले हैं। ये फॉर्मूले का आपका जितना भी आप क्वेश्चन बनाएंगे त्रिकोणमिति का, इस फॉर्मूले में लगभग इस फॉर्मूले को आप वहाँ पर यूज करेंगे, क्योंकि इस फॉर्मूले के बिना आप क्वेश्चन बना ही नहीं सकते हैं। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को आपको कैसे याद रखना है, आपको लगातार 21 दिन तक कम से कम आधे घंटा जितने भी फॉर्मूले हो, जैसे मैंने बताया है त्रिकोणमिति का, तो इस फॉर्मूले को आपको उठाना है और मात्र 10 मिनट आपको इसको बार बार लिखना है 4 से 5 बार और बार बार मिटाना है 4 से 5 बार प्रत्येक दिन आपको करना है। 21 दिन तक यदि आप कर देते हैं तो ये फॉर्मूले आपके दिमाग में ऑटोमेटिक बैठ जाएगा, आप भूलेंगे नहीं। अब आइए हम लोग समझते हैं आगे के फॉर्मूले को। कुछ फॉर्मूले और भी हैं, यहाँ पर देख लेते हैं। एक होता है यहाँ पर देख सकते हैं साइन थीटा और बट्टे में कॉस थीटा बराबर क्या होता है टैन थीटा होता है। एक और होता है कॉस थीटा और बट्टे में साइन थीटा बराबर क्या होता है कॉट थीटा होता है। तो ये दो फॉर्मूले भी आप याद रखेंगे। इसको याद करने का ट्रिक क्या है, सबसे पहले एक फॉर्मूले को याद कर लीजिए साइन थीटा बटे में कॉस थीटा बराबर टैन थीटा, और फिर इसको उलट दीजिए, कॉस थीटा को ऊपर कर दीजिए साइन थीटा को नीचे कर दीजिए, तो कॉस थीटा बटे में साइन थीटा, तो क्या हो जाएगा टैन का उल्टा क्या होता है कॉट होता है, तो इसका कितना हो जाएगा कॉट हो जाएगा। ठीक है, अरे साथियों ये आपका फॉर्मूला रहा, इसको आपको कैसे याद करना है, प्रत्येक दिन आपको 10 मिनट फॉर्मूले में देना है। 10 मिनट आप बोर्ड पर, जो आप बोर्ड पर रिवीजन करते हैं उस बोर्ड को उठाना है और वहाँ पर मार्कर और बोर्ड लेना है। ठीक है, और फॉर्मूले जितने भी मैंने बताए हैं उस फॉर्मूले को आपको लिखना है, मिटाना है, लिखना है, मिटाना है, लगभग प्रत्येक दिन 10 बार लिखना है और मिटाना है। यदि आप ऐसा करते हैं 21 दिन तक तो आपके दिमाग में ऑटोमेटिक फॉर्मूला सेट हो जाएगा, आप भूलकर भी उसको भुला नहीं पाएंगे। तो आप इस प्रकार से इस फॉर्मूले को याद रख सकते हैं। अब कहेंगे कि मैंने एक फार्मूला छोड़ दिया है, वो त्रिकोणमितीय मान साइन 0 साइन 30 का मान कितना है, साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है, ये मैंने छोड़ दिया है, आप कहेंगे। तो उसके लिए हम एक स्पेशल वीडियो पहले से बना चुके हैं, उसमें हम ट्रिक से भी बताए हैं। उस वीडियो को हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहाँ से आप देख लीजिएगा। वहाँ से आप यदि उस वीडियो को आप देखते हैं तो आप टोटल आपको त्रिकोणमितीय मान याद हो जाएगा, क्योंकि मैंने उस वीडियो में ट्रिक से मैंने बताया है। क्योंकि आपको और बता दे बात, आपके पेपर में त्रिकोणमितीय मान का क्वेश्चन 2 से 3 जरूर आता है और उसका बहुत यूज है, ये समझिए आपके पेपर में। तो इसलिए उस वीडियो को भी आप देख लीजिएगा जिससे आपको अच्छे से याद हो सके। तो मिलते हैं फिर आपसे हम एक नई वीडियो में। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। कमेंट जरूर कीजिएगा ये आपको वीडियो कैसा लगा, और पहली बार चैनल पर आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर आपसे एक नई वीडियो में। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।